आप सुन रहे हैं शिव महापुराण की कथा भक्ति ज्ञान के साथ। ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि शिव महापुराण पढ़ने या सुनने वाले को ही नहीं बल्कि उसके पूरे कुल को भी मुक्ति मिलती है। प्रभु शिव के चरित्र को पढ़ने, सुनने और कहने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। आज की कथा में हम जानेंगे सृष्टि के आरंभ का रहस्य। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, केवल थे भगवान सदाशिव। उस समय न दिन था न रात, केवल असीम शून्य, और उसी शून्य में विराजमान थे भगवान सदाशिव, निर्गुण स्वरूप में, जो न किसी रूप में बंधे न ही किसी नाम में। जब उन्होंने इच्छा की कि एक से अनेक हो जाए, तभी सृष्टि की लीला प्रारंभ हुई। सबसे पहले उन्होंने शक्ति माँ जगदम्बा को प्रकट किया और फिर उसी इच्छा से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। कथा कहती है, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पितामह, मैं शिव के सगुण और निर्गुण रहस्य को जानना चाहता हूँ। वे कौन है? उनका स्वरूप कैसा है? यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रेम में डूब गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वे बोले, हे नारद, तूने सबसे बड़ा प्रश्न किया है। शिव ही वह है जो आरंभ है, मध्य है और अंत भी है, जो न किसी के वश में है और न ही किसी की समझ में। भगवान सदाशिव की इच्छा से माँ शक्ति के साथ एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनका स्वरूप श्याम था। उनका हर अंग दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हे पिता, मेरा नाम बताइए, मुझे कार्य दीजिए। तब भगवान सदाशिव ने कहा, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि के पालन का कार्य तुम्हें ही करना होगा। विष्णु तपस्या में लीन हुए। हजारों वर्षों तक उन्होंने सदाशिव का ध्यान किया। उनके पसीने से एक पवित्र नदी बनी। तब भगवान सदाशिव की इच्छा से उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में प्रकट हुए 4 मुख वाले ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली और देखा, मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा जनक कौन है? वे कमल की डंडी से नीचे उतरकर अपने स्रोत की खोज में निकल पड़े। हजारों वर्षों तक खोजते रहे, परंतु उन्हें अंत नहीं मिला। ब्रह्मा और विष्णु दोनों सोचने लगे, हम ही सृष्टि के स्वामी हैं। उनका अहंकार बढ़ा और वे आपस में युद्ध करने लगे। तभी एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जिसका न आदि दिखा न अंत। दोनों बोले, जो इसके अंत को खोज लेगा वही सबसे बड़ा होगा। विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर। सहस्त्र वर्षों तक खोजते रहे, परंतु कुछ नहीं मिला। तभी वह तेज एक अनंत शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जो तुम ढूंढ रहे हो वही मैं हूँ। मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ। दोनों ने विनम्र होकर झुक गए और बोले, हे सदाशिव, हमारी भूल क्षमा करें। तब भगवान प्रकट हुए अपने सगुण रूप में। गले में नाग, जटाओं में गंगा, भाल पर चंद्रकला। सदाशिव ने कहा, हे विष्णु, तुम पालन करो। हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि रचो। पर याद रखो, अहंकार में मत बहना। जो अहंकार करता है उसे मोक्ष नहीं मिलता। इसके बाद सदाशिव ने महामृत्युंजय मंत्र, प्रणव मंत्र और वेदों का ज्ञान दिया। फिर धीरे धीरे सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। जो भी शिव महापुराण की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके कुल को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा में छिपा है वह सत्य कि शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भक्ति प्रकट करें। इस कथा को जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोग भी भगवान शिव की महिमा जान सकें। हमारे चैनल
भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको रोज मिलती हैं ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक भक्ति कथाएं। आप सुन रहे थे शिव महापुराण की कथा भक्ति ज्ञान के साथ। ओम नमः शिवाय।